जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के स्टडी में। दोस्तों, हम इस वीडियो में जीके का 24 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती है? सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती है? काला रंग की होती है। सही ऑप्शन है सी, काला रंग की। अगला सवाल है, खाद्य श्रृंखला किस प्रक्रिया से शुरू होती है? खाद्य श्रृंखला किस प्रक्रिया से शुरू होती है? सही ऑप्शन है सी, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से। अगला सवाल है, मनुष्य के भोजन में पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से निम्नलिखित रोग होते हैं। कौन रोग होते हैं? सही ऑप्शन है ए, बेरी बेरी। अगला सवाल है, विद्युत स्थिति में हीटिंग तत्व किसका बना होता है? विद्युत स्थिति में हीटिंग तत्व किसका बना होता है? सही ऑप्शन है ए, नाइक्रोम का। अगला सवाल है, ऊर्जा यकृत और मांसपेशियों में किस रूप में संग्रहित होती है? ऊर्जा यकृत और मांसपेशियों में किस रूप में संग्रहित होती है? सही ऑप्शन है सी, ग्लाइकोजन। अगला सवाल है, पौधा भूमि से जल तथा खनिज लवण कैसे प्राप्त करता है? पौधा भूमि से जल तथा खनिज लवण कैसे प्राप्त करता है? सही ऑप्शन है ए, जड़ से। अगला सवाल है, पृथ्वी का कौन सा गुण जलवायु परिवर्तन का कारक है? पृथ्वी का कौन सा गुण जलवायु परिवर्तन का कारक है? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। तिरछा अक्ष, अक्ष पर घूमना, परिक्रमण तथा तिरछा अक्ष। उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। अगला सवाल है, गायों में दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है? गायों में दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है? सही ऑप्शन है बी, कैल्शियम के कमी के कारण। अगला सवाल है, नवजात शिशु को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। सही ऑप्शन है बी, 48 घंटे के भीतर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारतीय संविधान कितने विभागों में विभाजित है? सही ऑप्शन है सी, 22 भागों में। अगला सवाल है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? सही ऑप्शन है ऑप्शन है अशोक। अगला सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां पर अपनी राजधानी बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां पर अपनी राजधानी बनाई थी? सही ऑप्शन है बी, लाहौर में। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही ऑप्शन है बी, कुमारगुप्त। अगला सवाल है,
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? सही ऑप्शन है ए, न्यूयॉर्क में। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों को पहली बार पहचानने और समझने वाले ब्रिटिश पुरातत्वविद कौन थे? सही ऑप्शन है सी, जेम्स प्रिंसेप। अगला सवाल है, विंध्य और सतपुरा श्रेणियों के बीच बहने वाली कौन सी नदी है? विंध्य और सतपुरा श्रेणियों के बीच बहने वाली कौन सी नदी है? सही ऑप्शन है ए, नर्मदा। अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला सवाल है, गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की क्यों होती है? गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा ठंडी हल्की क्यों होती है? सही ऑप्शन है ए, वह फैलती है। अगला सवाल है, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान माना जाता है? किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान माना जाता है? सही ऑप्शन है सी, केरल। अगला सवाल है, दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए कौन सा जीव उत्तरदायी है? दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए कौन सा जीव उत्तरदायी है? सही ऑप्शन है ए, जीवाणु, बैक्टीरिया। अगला सवाल है, भारतीय डाक सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुई? भारतीय डाक सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुई? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1766 में। वारेन हेस्टिंग ने प्रारंभ किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने प्रारंभ किया था। भारतीय डाक सेवा 1766 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने प्रारंभ किया था। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? सही ऑप्शन है ए, 9। अगला सवाल है, नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही ऑप्शन है ए, गोवा में। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 3:2।